सत्यशील आप सभी का आज के इस सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के हाई लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ आज हम आपसे ठीक है क्वेश्चंस करने की बातें करेंगे। तो आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी एग्जाम की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रॉब्लम है, देखिए क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं वहां से। राइट, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज हियर। राइट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल x increases by 20% every year and price of article y increases by 10% every year. In the year 2010 the price of article x was 5,000 and the price of article y was 22,000. In which year the difference in their prices exceeded rupees 5,000 for the first time. क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 20% रेट से प्राइस x बढ़ता है और 10% रेट से प्राइस y बढ़ता है। अगर प्राइस x की बात मैं करूं, प्राइस ऑफ आर्टिकल x की बात करूं तो 5,000 है 2010 में और 2000 है y स्टार्टिंग में 2010 में। कहता है इन दोनों के बीच फर्स्ट टाइम जब 5,000 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो वो कौन सा ईयर होगा, मतलब कितने साल के बाद ऐसा होगा कि उनके बीच का जो डिफरेंस वो 5,000 का आ जाए। ठीक है, जबकि यहाँ पे इंक्रीमेंट एक का 20 है, एक का 10 है। तो चलिए परसेंटेज में एक गिवन है तो इसकी कैलकुलेशन सिखाते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल एक्स के बारे में, आर्टिकल एक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो आर्टिकल एक्स का स्टार्टिंग में वैल्यू 5,000 है। क्या है? 5,000। अब देखिए 5,000 का 20% आप निकालें अगर, बहुत सिंपल तरीका है, तो आएगा 1/5 मतलब 1,000 आएगा। तो आप ये कहेंगे कि ये क्या है, ये आपका यहां पर देखेंगे तो 1,000 है। फिर जब दूसरे साल निकालेंगे ना तो फिर से 1,000 आएगा। समझिएगा बात को, 5,000 स्टार्टिंग में है, वो प्रिंसिपल की तरह आप सोच सकते हैं, और 20% पहले साल 1,000 है, लेकिन अगले साल जब आप निकालेंगे तो 1,000 जो एक्स्ट्रा आया है फर्स्ट ईयर में उस पर भी 20% आप निकालेंगे, तो उसका जब 20% आप निकालेंगे राइट तो आएगा 200। ऐसे हम 3 साल का देख के चलते हैं। अगर 2 साल की बात है, 2 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब आर्टिकल वाई को अगर हम लेके चलें, गौर से देखिएगा, तो उसका 2,000 है। कितना है? 2,000। इस पर 10% अप्लाई करना है तो ये आपको क्या देगा? इसका 10% 1/10 होगा, दैट इज 200। ठीक है, अगली बार भी 10% देखिए यूज करेंगे तो 200 और 10% जो फर्स्ट आपको इंक्रीमेंट मिला है 200 उस पर भी अप्लाई होगा तो आएगा 20। तो 2 साल में अगर मैं बात आपसे करूं कि प्राइस क्या हो गई, तो इसकी 7,200 हो गई एक्स। ठीक है, एक्स की क्या हो गई? आर्टिकल एक्स की 7,200। अब देख सकते हैं 5,000 स्टार्टिंग वैल्यू और 1,000 फिर 1,200 जो बढ़ा, पहले साल में 1,000 दूसरे साल में 1,200, तो टोटल जो वैल्यू हो गई वो 7,200 हो गई। अब अगर इधर चलते हैं तो अब डाटा हमारे पास क्या आता है? 2,420। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब्ट्रैक्ट करो, गौर समझिएगा बात को, तो क्या मिलेगा? यहां पे मिला 7,200 राइट, और वहां पे क्या मिल रहा है? 2,000। ध्यान देखिए 2,420। तो यहां पर डिफरेंस अगर आपने किया तो ये 5,000 से ऊपर नहीं जाने वाला, ये 5,000 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब अगर आप 2012 की बात करें, 2 साल के बाद की, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक स्टेप और बढ़ाते, 1 साल का और देखते हैं, शायद अब मिल जाए, क्योंकि अब इतना आइडिया लग चुका है कि थोड़ा सा कमी रह जा रही है, क्योंकि 2 साल में नहीं तो तीसरे साल में हो जाना चाहिए। तो यहां पर नेक्स्ट ईयर की मैं बात फिर से करूंगा, तो ये 1,000 फिर से कॉपी करी, क्योंकि ये 20% 5,000 पे तो आएगा। अब ये दो पर दो क्या है? 1,000 हैं, तो फिर इन पर अभी आपने 1,000 पर निकाला था तो ये 200 आया था, तो फिर इन 2,000 पर 200 200 400 आएगा, और इस 200 पर अगर आप निकालेंगे ना 20%,
इसको भी हम इजिली निकाल सकते हैं। तो 200 का 20% ये आएगा 40, राइट। अब अगर हम देखें तो कैलकुलेशन क्या बनी, 5000 और ये 3000, 8640। 8640 इसका प्राइस हो चुका है कब, 2013 में। इसका देख लेते हैं। तो ये 200 और आएगा प्लस, अब यहां पर जो पुराने 202 है वहां उनकी वजह से 20 आता है। अभी आपने देखा ये 20 आया था, तो एक 200 की वजह से 20 आया, तो 200 की वजह से 40 आएगा। अब ये 20 का 10% निकालेंगे तो ये तो 2 मिल जाएगा, राइट। 20 का 10% तो 2 मिल जाएगा। तो अब ये कितना बना, 2000, देखिए 2662, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो 2000, ठीक है, यहाँ पे इजिली हम कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कितना है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन 5 3 8 कर चुके हैं, 8640 है ना। ये एक्स्ट्रा जीरो हटाइए, यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं, ये 8640 है, राइट। 8640 उधर कितना आ रहा है, 2600 कितना आएगा, 40 20 60 2 62, 662 आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5000 समथिंग आएगा। देखिए बिल्कुल आएगा। तो ये फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट आएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 3 साल बाद ही कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा, राइट। तो हिट कर लीजिए 3 साल बाद, मतलब 2010 की आप बात करते हैं तो 3 साल बाद कितने की बात करेंगे, 2013 की। तो 2013 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर हुआ। क्योंकि ये जो सब्ट्रैक्शन हमने किया यहाँ पर ध्यान से आपने देखा तो ये डिफरेंस 5000 प्लस है। ये डिफरेंस 5000 प्लस, आप इजीली घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। समझ पा रहे हैं। क्योंकि 8000 में से 2000 घटाएंगे डायरेक्ट 6000 आएगा, बिल्कुल वो 6000 आएगा। लेकिन 640 में 662 घटाएंगे तो यहाँ पर कमी थोड़ी सी रह जाएगी, तो 6000 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो 5000 समथिंग तो आना ही आना है। तो इजिली आपने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। टेक्निक्स आपके पास है अवेलेबल, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत कम समय में आपने क्वेश्चन निपटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए। कहता है द लेंथ एंड breadth of a rectangle are increased by 20% and 10% respectively. What is the percentage increase in area of the rectangle? Percentage increase in area, देखिए एरिया का फंडा, एरिया जो होता है वह होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल आयत का, ठीक है, रेक्टेंगल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ अगर बढ़ेगा तो भी एरिया बढ़ेगा, ब्रेड्थ अगर बढ़ेगा तो एरिया फिर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों बढ़ेंगे तो कंपाउंडेड एरिया बढ़ेगा। अगर दोनों ही साथ में बढ़ेंगे या दोनों साथ में घटेंगे या कुछ भी होगा तो यहाँ पे कंपाउंडेड चेंज आएगा एरिया में। तो एरिया क्योंकि डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पर, एरिया डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पर। इस मींस आप यहां पर देखेंगे कि लंबाई कितनी बड़ी, 20%। अब देखिए 20%, कई तरीके से क्वेश्चन निपटाया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत सारे बेस्ट तरीके हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए हम बात करते हैं कई तरीके में। एक बेस्ट तरीका, एक फंडा आप लगा सकते हैं, अगर कभी भी कंपाउंडेड चेंज करना हो, कभी भी दो को चेंज करने से एक पर चेंज आए तो किस तरीके से वो देखेंगे। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए नेट परसेंटेज चेंज या कंपाउंडेड चेंज इन एरिया इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये भी बेस्ट तरीका है। इस पर वैल्यू रखिए, x क्या है, चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अगर इंक्रीजिंग है तो x को पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग है तो x को निगेटिव। y को पॉजिटिव, y को निगेटिव, उसी हिसाब से रखेंगे। अगर इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव वैल्यू, डिक्रीज करता है तो निगेटिव वैल्यू, ये परसेंटेज में यूज करेंगे। लेकिन कंपाउंडेड चेंज पर, कंपाउंडेड चेंज पर तो देखिए x की वैल्यू अगर 20 लिया आपने, y की वैल्यू 10 लिया, प्लस 20 इंटू 10 200 अपॉन 100, तो रिजल्ट आपको तुरंत मिला विदाउट, ठीक है, टाइम वेस्ट किए हुए। आपने कहा 20 10 30 और इधर 2 आया, 32%। नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया, दिस इज 32%। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बेस्ट तरीका है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन निपटा सकते हैं। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब आपको पता है 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 का मतलब 1/5, राइट।
इसी तरह अगर 10% की आप बात करो तो 10% का मतलब 1/10 होता है, दैट इज 1/10। अब देखिए ये रिस्पेक्टिव वैल्यू होती है 5, तो 5 यहाँ लेंथ अगर लेंगे तो एक उसमें इंक्रीज हुआ तो लेंथ कितना हो गया 6। यहाँ पर ब्रेड्थ अगर 10 लेंगे, राइट, क्या लेंगे 10, तो 10 ब्रेड्थ लेंगे तो एक बढ़ के कितना हो गया 11। अब चेंज देखना है तो ये इनिशियल एरिया 5 into 10 दैट इज 50, और उधर एरिया कितना आया 11 into 6 66। कितना चेंज आया ध्यान से देखा जाए तो 16 का चेंज आया, किस पर आया 50 पर इंटू 100। तो ये भी बेस्ट तरीका है, 50 दूनी 100 होता है, 16 दूनी कितना 32। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज 32। So right option for this problem is 32. 32 is the right option of this problem. Clear हुआ? कोई डाउट तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा है? तो बेस्ट तरीका है दोनों, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो ट्रिक्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में हो तो ये जो मैंने दूसरा तरीका बताया, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, उसमें कैलकुलेशन फिर थोड़ी सी ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि वहां जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का लॉजिक आपको परेशान कर सकता है। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू सिंपल हो, इंटीजर्स हो, तो बेस्ट तरीका एक्स वाई वाला मेथड लगाना, नहीं कि दूसरा फ्रैक्शन वाला मेथड लगाना आप, ठीक है। फ्रैक्शन वाला मेथड तो कभी भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थे, दोनों मेथड आपको मैंने सिखा दिया। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। In an examination, 52% candidates failed in English and 42% failed in mathematics. If 17% failed in both the subject, then what percentage passed in both the subject? देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले 52%, जो कि सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, और मैथमेटिक्स में 42%। इसका बेस्ट तरीका है वेन डायग्राम। तो मैं आपको वेन डायग्राम की अप्रोच बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी आप बना लेंगे, एक बार सीखेंगे। इस पे बहुत बार प्रॉब्लम देखिए एग्जाम में पूछे गए, आसानी से होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम आपको सिखाने जा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। वेन डायग्राम इज द बेस्ट टेक्निक फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ करूँ, उसके लिए एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ, सर्कल। तो एक सर्कल यहां पे मैंने बना दिया, राइट। ये रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश को, किसको रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश को। और एक दूसरा सर्कल, दोनों में इंटरसेक्शन कराना है क्योंकि दोनों में कॉमन डाटा भी है। तो ये किसको करता है, ये करता है मैथमेटिक्स को। ध्यान रखिएगा इंग्लिश में 52%, इंग्लिश में 52%। तो ये बीच वाला क्या है, ये फेल का है, ये इंग्लिश में फेल को रिप्रेजेंट करा। ये जो सर्कल है ये इंग्लिश में फेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा जो सर्कल हमने बनाया और इंटरसेक्ट कराया, इसका मतलब दोनों में ये इंटरसेक्शन कॉमन, राइट। तो ये चीज भी हमारे पास अवेलेबल है। अब एक चीज देखिएगा, ये कितना दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज 52। ये कितना है, ये 52 है। ये पूरा 52 है, ये पूरा कितना है, ये 42 है, राइट। अब ये बीच वाला पार्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 17। और चीज हमारे पास अवेलेबल है, कह रहा है देन व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो अगर इसके बाहर का एरिया आप लें, इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया आपने, तो रेक्टेंगल के बाहर का जो रीजन है, इसमें आपको बताना है इंग्लिश और मैथ दोनों में जो फेल हुए, राइट। ये वाला जो पार्ट है, अब देखेंगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंग्लिश में पास, ये जो छोटा सा पार्ट है, और मैथ में फेल, राइट। ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है मैथ में पास, इंग्लिश में फेल, और ये दोनों में फेल। और ये रिप्रेजेंट करता है मैथ में फेल और इंग्लिश में फेल। लेकिन इनका टोटल जो आप निकालोगे ना, वो आएगा 100। तो मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूं, वो आएगा 100%। ये टोटल 100% होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप कहेंगे कि टोटल 100% बन जाएगा। तो गौर से देखिए, अब अगर मैं कहूं कि ये इंग्लिश है मैथ नहीं, मतलब इंग्लिश में पास मैथ में फेल, प्लस दोनों में फेल, प्लस मैथ में पास इंग्लिश में फेल, प्लस दोनों में पास, ये होता है 100। क्या होता है, 100 होता है।
तो यहाँ पर इंग्लिश में केवल पास, मैथ में फेल। 52 में से 17 घटाएंगे, 52 में से 17 घटाएंगे, 52 में 17 इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये पूरा सर्कल 52 का है, उसमें 17 पार्ट क्या है, कॉमन है, तो वो हटा देंगे, राइट। तो 52 में से अगर आप 17 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा 35। क्या मिलेगा, 35, राइट। तो 35 यहां लिखिए, ये 35 समझ में आपको आ गया। क्या मैंने बोला, 52 में से 17, तो मैथ है में फेल, इंग्लिश में पास वाला रीजन आपको मिल जाएगा। अब दूसरा है इंग्लिश में फेल, मैथ ही तो दे ही रखा है, दिस इज 17। अब दूसरा देखेंगे तो मैथ में केवल पास है, इंग्लिश में फेल है, तो 42 में से 17 घटा लीजिए। 42 में से जब 17 आप घटा लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 25। कितना देगा, 25। और ये मान लिया x है और ये मिला के 100 है, राइट। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही पूछा गया है, फटाफट निकालिए। तो ये प्लस में साइन है, नॉट माइनस, क्योंकि ये 25 आया तो सारा प्लस में। अब घटाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, तो देखिए 35 और 25 हो जाएगा 60। 60 प्लस 17 कितना होता है, 77 होता है। कितना होता है, 77 होता है। तो 100 से आप 77 को माइनस कर सकते हैं इजिली। क्या आएगा, 23। रिजल्ट इज 23। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज डी पार्ट। डी पार्ट को हिट करिए, 23 द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर हुआ, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से समझते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम गौर से देखिएगा, कहता है इन ए हॉस्टल द रेंट पर रूम, इन ए हॉस्टल द रेंट पर रूम इज इंक्रीज्ड बाय 20% if number of rooms in the hostel is also increased by 20% and the total hostel is always full, हमेशा देखिए full कह रहा है, then what is percentage change in the total collection at the cash counter। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कैश काउंटर पर कैश बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपने पर रूम का रेंट बढ़ा दिया और रूम भी बढ़ा दिया, तो ये भी कंपाउंडेड। अभी बताया था क्वेश्चन एरिया वाला, बिल्कुल सेम मेथड है, क्योंकि ये भी कंपाउंडेड है, डिपेंडेंट है दोनों पे। तो जो कलेक्शन है वो डिपेंड करता है रेंट के बढ़ाने पर और रूम के बढ़ाने पर। रूम होगा ज्यादा तो ज्यादा रेंट आएगा, रेंट को बढ़ाया तो उससे भी ज्यादा रेंट आएगा। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडेड, राइट। तो यहाँ पर शॉर्टकट लगाइए, नेट चेंज वाला। कौन सा शॉर्टकट है, याद आप करो आप, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये वाला तरीका बेस्ट है। बिल्कुल मैंने बताया कब लगाना है, जब इंटीजर्स में परसेंटेज की वैल्यू इंटीजर हो, फ्रैक्शनल नहीं हो, तो ये बात हम कर सकते हैं, राइट। चले आगे, चलिए बेस्ट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, गौर से देखिए, x बराबर 20, y बराबर 20 प्लस 20 इंटू 20 400 अपॉन 100, राइट। This is 44%. This is 44%. So this is the best technique to calculate this type of problem. So hit करिए किस ऑप्शन को, सी पार्ट में चलते हैं, सी पार्ट को सही करते हैं। तो समझ पा गए, ठीक है। इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का टेक्निक्स आप लगाएं और बिल्कुल कम से कम समय में रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंपाउंडेड बट होना चाहिए। कंपाउंडेड का मतलब मैंने बताया ना कि दोनों पर वो चीज डिपेंड कर रही है, एक बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन अगर दोनों बढ़ाएंगे तो दोनों के मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट और भी ज्यादा आएगा, दैट इज कंपाउंडेड, दैट इज कंपाउंडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द प्राइस ऑफ व्हीट rises by 25%, the price of wheat, ठीक है, rises by 25%, then by how much percent must a man reduce his consumption in order to keep his budget the same as before। मतलब वो अपने बजट में, अपने खर्चे में कोई चेंज नहीं कर रहा है, खर्चे को मेंटेन करना है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन कम करना ही पड़ेगा अगर खर्चा आप मेंटेन अपना रखना चाहते हैं, जैसा पहले वैसा बाद में। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से कि आपको पता है जो प्राइस इनटू कंजम्पशन है वही क्या होता है, यहाँ पे खर्चा होता है। तो एक्सपेंस जो होता है, जो बजट होता है एक्सपेंस, राइट, वह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्राइस इनटू
प्राइस इनटू कंजम्पशन, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी कंपाउंडेड है। अगर प्राइस बढ़ाया, कंजम्पशन बढ़ाया तो डेफिनेटली खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर प्राइस को बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन डाउन करेंगे तो खर्चा मेंटेन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि किस तरीके से हम कंजम्पशन को कितना कम करें कि खर्चा वही हो जो पहले था, मतलब कांस्टेंट हो, एक्सपेंडिचर आपका मेंटेन हो, बजट सेम हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज है कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए। तो नेट चेंज देखिए, डेल्टा परसेंटेज वाला शॉर्टकट अभी भी आपके काम आ जाएगा, अगर आप चाहो तो ये शॉर्टकट भी लगाओ। तो एक मेथड ये पुराना वाला हो गया जो आपको मैंने बता दिया, नेट चेंज 0 आ रहा है, ठीक है। प्राइस को आप बढ़ा रहे हो 25%, ये पता नहीं, देखते हैं क्या आएगा, प्लस 25/100 मतलब 1/4, तो y/4 लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहां पर अगर देखें तो 5y/4 की वैल्यू -25 आ रही है। इट मींस y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, अगर ध्यान से आप देखें, देखिए यहाँ पर 4×4 5/4, ठीक है। यहाँ पे इधर आपने कहा 25/100 1/4, 1/4 आया y/4, तो 5y/4 इक्वल टू माइनस का 25, राइट। तो 5 से 5 कटेगा, y की वैल्यू -20 आ रही थी, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपना जो कंजम्पशन है, जो अपनी खपत है, उसको कम करना पड़ेगा। कितना? 20%। कितने परसेंट से? 20% से। ये तरीका भी आपके पास है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि नेट चेंज 0 बनाना है। तो एक बढ़ाओगे घटाओगे, नेट चेंज 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20%। मतलब अगर 25% आपने रेट बढ़ाया, प्राइस बढ़ाया, तो अपना कंजम्पशन 20% डाउन करना पड़ेगा, आपके खर्चे में कोई फर्क नहीं आएगा। तो एक दूसरा ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूं, वो इससे भी जल्दी आंसर देता है, लेकिन उसके लिए टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। और टेक्निक्स बता दे रहा हूं, फटाफट आप ध्यान से देखिए। जब भी कभी भी नेट चेंज 0 दिखाना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ओवरऑल चेंज 0 दिखाना हो, बजट वाला क्वेश्चन हो या कोई भी चीज हो जहां पे नेट चेंज 0 हो, कंपोनेंट का क्वेश्चन हो, तो पहले 25% दिया हुआ देखिए, उसका मतलब पहले फटाफट आप लिख लो। फिर पहली लाइन पढ़ो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। तो पहले ही लाइन पढ़ा, द प्राइस ऑफ व्हीट राइस, देखिए क्या है? राइस। तो तुरंत 4 में 1 जोड़ दो, ये जो 4 है डिनोमिनेटर, उसमें ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दो। तो ऊपर 1 है तो 4 1 5, और ऊपर वाला सेम रख दो, राइट। ये दूसरा, तो ये यहां बढ़ेगा, देखिए ये यहां बढ़ेगा, तो यहां से जब दूसरा जवाब आएगा 105 × 100, ये आएगा 20%, तो ये घटेगा। इधर अगर बढ़ने की बात होगी तो उधर घटने की बात होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उधर अगर बढ़ता है तो इधर डेफिनेटली घटने की बात आप करेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए फटाफट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, फटाफट करना है, निपटा देना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ट्रिक्स ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है। विद इन 5 सेकेंड क्वेश्चन निकाल के आप चले आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ मर्चेंट कमेंस with a certain capital and gains annually at the rate of 25%. At the end of 3 years, he has rupees 10,000. तब 3 साल के बाद उसके पास 10,000 रुपए आते हैं, जबकि हर साल 25% इंक्रीज का फंडा चल रहा है। What is the original amount that the merchant invested? तो सिंपल सी बात है, अगर वह ओरिजिनल x रखता है, इंक्रीमेंट 25% करता है, तो कभी बताया था मैंने 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 में 1 इंक्रीज करता है, तो 4 से 5 बना लेता है। इसका मतलब 4 इनिशियल वैल्यू और 5 फाइनल वैल्यू। ध्यान समझिएगा बात को, 4 इनिशियल 5 फाइनल, और x क्या है? इनिशियल। तो इनिशियल इंटू इनिशियल करेंगे तो इनिशियल का स्क्वायर होगा, तो माइनस करना है। देखिए फाइनल निकालना है क्योंकि फाइनल हमारे पास अवेलेबल है, तो x इंटू, ठीक है, x इंटू फाइनल कितना है? 5। जो निकालना है उसको ऊपर, तो 5 इनिशियल। ऐसा 3 साल के लिए करना पड़ेगा, तो आप ऐसा 3 बार मल्टीप्लाइड कर दो, और ये आपका फाइनल अपने आप आ गया, मतलब 10,000। दिस डाटा इज 10,000। क्लियर हुआ? तो आपने देखा कि यहां पर कैलकुलेशन 25 ये हुआ, 25 चौक के 100 होता है, 400 आ गया, फिर 5 से काटा तो 5 अट्ठे 40, 80 आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से अगर आप देखें तो 4 × 4 × 4 64,
64 into 8 that is 512. तो 512 क्रॉस मल्टीप्लाइड किया 512 इन और एक जीरो देखिए 80 के पास भी था तो एक जीरो और आपको बढ़ाना पड़ेगा राइट। नहीं ठीक है एक जीरो है ही, एक ही जीरो है राइट, यहाँ पे दो जीरो नहीं है तो 80 का एक जीरो हो गया और 4 into 8 that is 512. तो 512 into 10 that is 5120 rupees. तो क्या क्वेश्चन कहता है कि यही बताना व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है दैट द मर्चेंट इन्वेस्ट, कि वो क्या इन्वेस्ट कर रहा है। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1, मतलब ये पार्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल हो नहीं रही, एक एक चीज क्लियर करते चले जा रहे हैं हम राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गौर से देखिए क्या कहता है, कहता है इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है, फिर से देखिए सिमिलर क्वेश्चन आ गया। इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 40% इन हिंदी, 15% इन बोथ। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन बोथ इंग्लिश। बिल्कुल सेम फंडा, ध्यान अगर आप दें तो फटाफट ये चीज हम आपको सिखा चुके थे, याद करिए, बिल्कुल बता चुका हूं कि अगर ये x है बीच वाला तो ये टोटल कितना है 50, तो ये 50 माइनस एक्स होगा। ये टोटल कितना है 40, तो ये 40 माइनस एक्स होगा। क्लियर, और ये हमसे पता पूछ रहा है तो इसको y मान ले, तो ये जोड़कर 100 आना चाहिए। x बराबर क्या है, दोनों में जो कॉमन है, मतलब अगर दोनों फेल हैं दोनों में तो 15% दोनों में फेल है, तो x बराबर 15, तो 15 माइनस 15 दैट इज 35 प्लस x 40 माइनस 15 बोलिए 25 प्लस y इक्वल टू, और x की वैल्यू ये है 15, x की वैल्यू क्या है 15 बराबर कितने की 100 के राइट। तो इजीली आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना रिजल्ट आया 35 15 50 25 75, तो 75 प्लस y दैट इज 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये आ गया आपका 25। तो 25% इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो देखा आपने, अगर वेन डायग्राम का लॉजिक आपको क्लियर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बनाइए, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट के ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे राइट। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा 25%। ठीक, तो आज की कहानी यहीं तक, लेते हैं आपसे विदा। ओके बाय बाय।